मनु महाराज के जो प्रियव्रत हैं, दूसरे बेटे हैं प्रियव्रत। अभी आपने उत्तानपाद का चरित्र सुना, उनके वंश में ध्रुव जी हुए, धर्मात्मा अंग हुए, प्राचीन बलि हुए, ये सब सुना। अब प्रियव्रत तो जो प्रियव्रत थे उनका विवाह विश्वकर्मा जी की पुत्री से महिष्मति के साथ में हुआ और जिनके घर में जो है 7 पुत्र हुए। जो 7 पुत्र थे उनको प्रियव्रत जी ने 7 द्वीपों का राजा बना दिया। एक का नाम है अग्निंद्र, जिसको अग्निंद्र जो है जम्बूद्वीप के राजा बने, जिस जम्बूद्वीप को भारतवर्ष है। और जो इदमजीवा थे वो प्लक्षद्वीप के राजा बने। जो यज्ञ भाव थे वो सालमली द्वीप के राजा बने। और जो हिरण्यरेता थे वो कुश द्वीप के राजा बने। और जो धृतपृष्ठ थे वो क्रौंच द्वीप के राजा बने। ऐसे ऐसे करके 7 बेटों को तो 7 द्वीपों का राजा बना दिया। और 3 होते कवि, महावीर और सवन, ये महात्मा बन गए। तो 10 पुत्र थे प्रियव्रत जी के। तो अग्निंद्र जो जम्बूद्वीप के राजा थे उनका विवाह पूर्वचित्ती नाम की अप्सरा के साथ में हुआ, जिनके घर में 9 पुत्र हुए। तो तब देखो उन्होंने क्या किया, जो जम्बूद्वीप एक था उस जम्बूद्वीप को 9 भागों में बांट दिया। 9 भागों में बांट करके जो सबसे बड़े पुत्र थे नादी, उन्हें अजनाब खंड नाम है भारतवर्ष का, इसका राजा बना दिया। जिन नाभि का विवाह मेरु देवी के साथ में हुआ, और नाभि बड़े ब्राह्मण भक्त थे, ब्राह्मणों की सेवा करते हैं। और उनके घर में कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने एक पुत्रेष्टि यज्ञ कराया और यज्ञ से प्रसन्न होकर के जब भगवान आए तो भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा। तो जब वरदान मांगने के लिए कहा तो ब्राह्मणों ने कह दिया कि हे राजन, आप ऐसा कहो कि मुझे तुम जैसा बेटा चाहिए। अब भगवान भी सोचने लगे, क्योंकि भाई अपने जैसा मैं कहां से खोजूं, और मेरे जैसा कौन होगा। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मुझे ही तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आना होगा। और कालांतर में जो नाभि जो राजा था उसकी पत्नी मेरु देवी के गर्भ से साक्षात भगवान ही ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। ऋषभ देव इतने पराक्रमी थे कि जब उनके राज्य में वर्षा नहीं होती थी ना, तो अपने पराक्रम के प्रभाव से अपने राज्य में बरसात करा देते थे। तो इससे जो है इंद्र को ईर्ष्या हुई, इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। और तब जब इंद्र को पता लगा कि ऋषभ देव साक्षात भगवान के ही अवतार हैं, तो तब इंद्र लज्जित होकर अपनी जो पुत्री है जयंती, इंद्र की जो पुत्री जयंती है, उसका विवाह ऋषभ देव के साथ में इंद्र ने कर दिया। और ऋषभ देव के घर में संतानें हुई। तो ऋषभ देव जी इतने धर्मात्मा हैं, समय समय पर आकर के अपने संतान को शिक्षा देते हैं, समझाते हैं कि बोले देखो बेटों, 2 ही आनंद इस संसार में है,
एक है विषयानंद, क्योंकि जिसके पीछे जीव जो है दिन रात भटक रहा है, तो ये आनंद क्षण भर के लिए है। और एक है परमानंद, जो कि बिल्कुल सत्य है, क्षण भर के लिए नहीं है, जो हमेशा के लिए आनंद देने वाला है। ऐसा मार्ग है भगवान की भक्ति। और सुखदेव जी तो कहते हैं कि हे राजन, जो पिता अपनी संतान को संस्कार न दे, संस्कारवान न बनाए, जो मां अपनी संतान को शिक्षा न दे अच्छी, जो गुरु अपने शिष्यों को अच्छी शिक्षा न दे, जो भगवान की भक्ति में बाधा डालता हो, चाहे गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो। गुरुर्न सस्या स्वजनो न सस्या, पिता न सस्या जननी न सस्या, देवं न तस्या न पतिस्य सस्या, नमो जयदा समुपेत मृत्युम। बोले भगवान की भक्ति में अगर गुरु पिता माता बाधा डालते हैं, तो बोले उनका त्याग करने में, जो आपको धर्म के मार्ग से भटकाकर अधर्म के मार्ग में लगाता हो, चाहे बोले पिता ही क्यों ना हो, माँ ही क्यों ना हो, गुरु ही क्यों ना हो, बोले उसका त्याग कर देना चाहिए। अरे ऐसा गुरु किस काम का जो तुम्हें धर्म से हटाकर अधर्म के मार्ग में लगा दे। इस प्रकार जो है बड़ा सुंदर उपदेश ऋषभ देव जी ने अपने